तुम सब ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन बेस्ड था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे बेस्ड था। और वो क्वेश्चन क्या था? फाइंड द अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, यही था ना? तो चलते देखते हैं क्या 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 क्वेश्चंस था। एक एक क्वेश्चन ये था कि ये कंपाउंड है। देखो ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड में एक CH3 ग्रुप अटैच है और यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि इसमें Br2 और Fe के साथ Br2 कहाँ, ब्रोमीन कहाँ अटैच करेगा, किस पोजीशन पे अटैच करेगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं इस आंसर से पहले। कुछ कंडीशंस होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के कुछ कंडीशन होते हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि बेंजीन पे आपका कोई ग्रुप लगा हुआ है पहले से और सेकेंड ग्रुप लगाना है, तो या दो ग्रुप लगा हुआ है ऑलरेडी पहले से, तो आपको थर्ड ग्रुप जो कि इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैच करेगा, किस पोजीशन पे अटैच करेगा। तो उसका एक कंडीशन है, इसे मैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बोलता हूँ क्योंकि दो ग्रुप अटैच है इसमें, ठीक है। तो इस रिएक्शन से, इस इक्वेशन से पहले ऐसे से चार पांच क्वेश्चन तुमने पूछा है, तो उनसे पहले एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लो। ये क्या कहता है? अब ये कहता है पॉइंट एक कि यदि कोई एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग बोथ ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे मान लो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है और एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल कि एक तुम्हारा OH ग्रुप प्रेजेंट है और एक NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो OH ग्रुप क्या है? एक्टिवेटिंग है और ये क्या है? डीएक्टिवेटिंग है। तो ये दो एक एक्टिवेटिंग और सेकेंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैच करेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्टिवेटिंग। मैंने कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हमें अटैच करना है तो वो इलेक्ट्रोफाइल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में अटैच नहीं होगा, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में अटैच होगा, यानी इस OH के रिस्पेक्ट में अटैच होगा। यानी इस OH के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो हुआ, ये पोजीशन मेटा है और ये ऑलरेडी पैरा पे कुछ अटैच है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल या तो यहाँ अटैच करेगा या फिर आपका यहाँ अटैच करेगा, आप कहीं भी अटैच करवा सकते हो। क्लियर है? तो एक तो कंडीशन ये कहता है। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है कि ये कहता है ये दोनों ग्रुप डीएक्टिवेटिंग हो। फॉर एग्जांपल आपका एक ग्रुप है, मान लो कि NO2 है, ठीक है, और दूसरा ग्रुप है COOH, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि बोथ ग्रुप प्रेजेंट, दोनों ग्रुप डीएक्टिवेटर हो, तो कैसे अटैच करेगा इलेक्ट्रोफाइल? तो इलेक्ट्रोफाइल अटैच करेगा, ये दोनों ग्रुप डीएक्टिवेटर हो, द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विल बी डिटरमाइंड बाय द स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। याद रखना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पोजीशन ऑफ, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, पोजीशंस ऑफ जो इलेक्ट्रोफाइल्स है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स विल बी डिटरमाइंड बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। करेक्ट है? तो वो ये डिसाइड करेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है, कौन सा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा, ठीक है। अब थर्ड केस आता है इसमें कि यदि दो, अब ये बोथ द ग्रुप आर एक्टिवेटिंग, दोनों ग्रुप यदि डोनेटिंग ग्रुप्स है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, फॉर एग्जांपल आपका OH है और CH3 है, दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विल बी डिटरमाइंड बाय स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। क्लियर है? अब देखो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर तो OH है, तो इसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब तीन केस है, एक तो ये केस था कि एक एक्टिवेटिंग और दूसरा डीएक्टिवेटिंग, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल एक्टिवेटिंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में अटैच होगा। सेकेंड केस है कि दो डीएक्टिवेटर ग्रुप है, तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विल बी डिटरमाइंड बाय द स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर कौन सा होता है? NO2 होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा। थर्ड है कि दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप है, सबसे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है?
उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा। ठीक है। अ, तो ये चीज आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, जो आपने क्वेश्चंस भेजा है हमें। तो उसमें एक है कि एक कंपाउंड है, इसमें CH3 है और यहाँ पे Cl है, और आपको Br2 अटैच करना है इन द प्रेजेंस ऑफ Fe। ठीक है। तो अब देखो जो ग्रुप है यहाँ पे CH3 है और Cl है। अब देखो CH3 क्या होता है, वैसे CH3 क्या है, ऑर्थो पैरा है ना। CH3 है एक एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्लोरीन है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये एक एक्सेप्शनल है चीज, याद रखना कि क्लोरीन एक डीएक्टिवेटिंग है और CH3 क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। बट दोनों के दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है। CH3 भी क्या है, CH3 भी आपका एक्टिवेटिंग है, और Cl भी क्या है आपका, CHCl डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है। लेकिन दोनों के दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब देखो होता क्या है, अब है कि एक एक्टिवेटिंग दूसरा डीएक्टिवेटिंग। तो अभी तुम बोलोगे कि सर आपने तो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि एक एक्टिवेटिंग दूसरा डीएक्टिवेटिंग होगा, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल एक्टिवेटिंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में अटैच होगा। एक्टिवेटिंग ये है तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा, यानी इस पोजीशन पे अटैच करना चाहिए। बट ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये CH3 हाइपर कंजुगेशन शो करता है और क्लोरीन रेजोनेंस शो करता है। क्लोरीन के पास हाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसके कारण ये क्लोरीन रेजोनेंस मेसोमेरिक तरह से शो हो जाता है। तो ऑर्थो मेटा पैरा, यानी इस पोजीशन पे, या फिर ऑर्थो मेटा पैरा इस पोजीशन पे ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है। क्या हमने कहा कि इस पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे अटैच करेगा। डन। मेरी बात समझ में आ गई। देखो फिर से बोल रहा हूँ कि CH3 और Cl है, CH3 और Cl दोनों के दोनों ये एक्टिवेटिंग है और ये डीएक्टिवेटिंग है। तो रूल ये कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल एक्टिवेटिंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में अटैच होगा, यानी ऑर्थो मेटा पैरा यहाँ पे अटैच होना चाहिए। बट एक्चुअली CH3 क्या होता है कि हाइपर कंजुगेशन होता है, और ये है मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इसके हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण ये ऑर्थो इस पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन अटैच कर जाएगा। क्लियर है। डन। आई होप समझ में आ गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन तुम्हारा ये है, कोई एक 23 क्वेश्चन है ना। तो अब ये क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, अब ये देखो, जैसे ये कंपाउंड है, तो अब यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O है। ठीक है। और ये ग्रुप है, और इसके रिस्पेक्ट में ये तुम्हारा इसके रिस्पेक्ट में इस तरह से कंपाउंड है। ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ये तुम्हारा कंपाउंड इस तरह से। अब यहाँ पे है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यदि Br2 लेते हैं Fe के प्रेजेंस में, तो क्या होगा। अब ये देखो, ये C डबल बॉन्ड O है, और तुम क्या पढ़े, C डबल बॉन्ड O क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना। और यहाँ पे क्या है बताओ, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या कहता है, ये ग्रुप आपका ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप है, यानी ये प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में देखो कि कहाँ पे डेंसिटी बढ़ेगी, किस पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा। ठीक है। तो देखो ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा, क्योंकि देखो इसके रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं, तो इसके रिस्पेक्ट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यदि रेजोनेंस होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो अब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ठीक है ना। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है, ये आपका -m शो करेगा, तो ये +m है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है यहाँ पे। तो ऑर्थो मेटा पैरा इस पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यानी ब्रोमीन इस पोजीशन पे अटैच कर जाएगा। ठीक है। डन। तो कभी भी आपको इलेक्ट्रोफाइल अटैच करना है, तो आपको ये देखना है कि कहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, देन उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। अब तुम्हारा एक और क्वेश्चन ये है कि एक कंपाउंड इस तरह से है, और ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH, और यहाँ पे NH, और ये जो कंपाउंड्स है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से अटैच है। अब ये पॉइंट आता है कि सर कहाँ पे अटैच करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किस पोजीशन पे। देखो यहाँ भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, दोनों के दोनों +m इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है। दोनों +m इफेक्ट शो करेगा,
लेकिन स्टूडेंट एक बात याद रखना, इसका लोन पेयर इसके कंजुगेशन में है, यानी रेजोनेंस में है, ठीक है। तो अब इसमें इसका लोन पेयर तो कहीं भी कंजुगेशन में नहीं है, तो इसका मेसोमेरिक इफेक्ट यानी ये इस कंपाउंड को बहुत ही पार्शियली, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको, इस बेंजीन को, ये जो, क्योंकि इसका लोन पेयर क्या हुआ, रेजोनेंस में चला गया ना, इस रेजोनेंस में चला गया, तो इसके पास अब लोन पेयर बचेगा नहीं मूव करने के लिए। तो क्या होगा, तो ये जो लोन पेयर है ये प्लस एम इफेक्ट ज्यादा शो करेगा इसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो अब यदि ज्यादा शो करेगा प्लस एम इफेक्ट, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा इस बेंजीन को, तो इसके रिस्पेक्ट में देखो ऑर्थो मेटा पैरा, समझ में आ रही बात, ये इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा है, तो इस पोजीशन की क्या होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या होगा बताओ, इस पोजीशन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो यानी इस सेकेंड पोजीशन पे कोई भी ब्रोमीन इजिली अटैक कर देगा, कोई भी ब्रोमीन आएगा इस पोजीशन पे अटैक करेगा। डन। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, अब जो भी क्वेश्चन है अब तो तुम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक तुमने भेजा था कि सी डबल बॉन्ड ओ है और NH है, ठीक है, और यहाँ पे O, सी डबल बॉन्ड O और एक बेंजीन है और इसके साथ अटैच है। अब देखो बात बहुत ही सिंपल सी बात है कि यहाँ भी लॉन पेयर है। अब ये कंपाउंड क्या होगा, सी डबल बॉन्ड O है, तो ये जो है अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब देख लो ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड का अब देखो या अब इसमें मेसो, यहाँ भी मेसोमेरिक इफेक्ट है और इस कंपाउंड के अंदर भी मेसोमेरिक इफेक्ट है ना। तो अब यहाँ पे दोनों कंजुगेशन में है, ये इसके साथ कंजुगेशन में है, रेजोनेंस होगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ठीक है। तो अब ये पॉइंट ये आता है कि सर सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कंजुगेशन में कौन है, मतलब कौन कम से कम जब ज्यादा ज्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट कौन शो करेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जाएंगे तो देखो जो ये नाइट्रोजन वाले ग्रुप है वो ज्यादा, क्योंकि जब आप लर्न करोगे ना स्टूडेंट्स इलेक्ट्रो EAS का सीरीज जब लर्न करोगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का सीरीज लर्न करोगे, तो उसमें आपका जो NH सी डबल बॉन्ड O वाली ग्रुप है ना, इसकी ज्यादा ये ज्यादा शो करता है एज कंपेयर टू O सी डबल बॉन्ड OR, करेक्ट है। ये ज्यादा मेसोमेरिक प्लस इफेक्ट शो करेगा इसके कंपैरिजन में। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा इस कंपाउंड्स को, करेक्ट है। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा, तो इसके रिस्पेक्ट में इस पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। तो इसके लिए तुम्हें एक चीज और याद रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप या स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप या एक्टिवेटिंग ग्रुप का ऑर्डर वो ये याद रखोगे तो तुम्हें आसानी हो जाएगी याद करना कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब सेम चीज मैं यदि इस क्वेश्चन में बोल दूं तो यहाँ भी तुम सेम आंसर दोगे, सी डबल बॉन्ड O NH और एक कंपाउंड सी डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे देखो सेम चीज आंसर आएगी, बताओ कि ये मेसोमेरिक कम शो करेगा, ये मेसोमेरिक ज्यादा शो करेगा, है ना। तो जब ज्यादा मेसोमेरिक शो करेगा तो यानी ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा इस कंपाउंड को एज कंपेयर टू इसके। तो इसके रिस्पेक्ट में यदि मैं जाऊं पोजीशन पे अटैच करवाने के लिए तो क्या होगा, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। तो इस पोजीशन पे, क्योंकि ये मैं फिर से बोल रहा हूँ सी डबल बॉन्ड O NH स्टूडेंट्स और सी डबल बॉन्ड O, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है एज कंपेयर टू ये दोनों। वैसे में प्लस एम इफेक्ट शो होता है दोनों कंपाउंड जो है, सॉरी O सी डबल बॉन्ड O और आपका जो NH है और सी डबल बॉन्ड O, ये दोनों कंपाउंड मेसोमेरिक होता है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, लेकिन इसकी एक्टिवेटिंग ग्रुप ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इससे। तो इसलिए यदि ये प्लस एम इफेक्ट ज्यादा शो करेगा इसका मतलब ये होगा कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा बेंजीन को। तो ऑर्थो मेटा पैरा, इसलिए इस पोजीशन पे Br इजिली अटैच कर जाएगा। अब तुम्हारा एक और क्वेश्चन से ये है कि सर ये कंपाउंड है हमारे पास और NH है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या है ना, इसके पास लॉन पेयर है, तो यदि रेजोनेंस होता है ये इसको देगा इलेक्ट्रॉन, ये इसको देगा इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह तुम चेक कर लो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन NH है,
अब यहाँ पे बॉन्ड हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, ये फिर ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा, तो शिफ्ट होने के बाद अब ये जो कंपाउंड है एन, ये है इस तरह से बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, देख लिए। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आ गई, इस पोजीशन पे ना, तो बी आर इस पोजीशन पे अटैक कर जाएगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। फिर भी कोई डाउट है तुम सेंड करो। थैंक यू।